संत महात्मा हमें यह उपदेश देते हुए समझाते हैं कि हम किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करें, यही पता चलेगा कि सभी महात्मा नाम या शब्द की महिमा करते हैं। हमारे जितने भी मजहब हैं, हर एक के रीति रिवाज या शरीयत सब अपनी अपनी हैं, लेकिन जो असली रूहानियत है, सत्य का मूल रूप है, रूहानियत की जड़ है, वह हर एक मजहब की तह में एक ही है। हर एक महात्मा हमारे अंदर सिर्फ उस रूहानियत को ही प्राप्त करने का शौक़ और प्यार पैदा करते हैं, उसकी प्राप्ति का तरीका या साधन समझाते हैं। इस रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग जातियों, धर्मों और देशों में आकर अलग अलग लफ्ज़ों या शब्दों के जरिए समझाने की कोशिश की है। ऋषि मुनि इसको राम नाम, राम धुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि या कई और शब्दों से याद करते हैं। गुरु नानक साहिब इसे आम तौर पर शब्द या नाम कहकर याद करते हैं। इसी को गुरु की बाणी, धुर की बाणी, सच्ची वाणी, अमर, हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन, निर्मल नाद कहकर बयान करते हैं। मुसलमान फ़कीर इसे कलमा, इस्मे आजम, बांगे सुल्तानी, कलामे इलाही या सुल्तानुल अज़कार कहते हैं। ईसा ने इसे वर्ड या लोगोस कहा है। इसे ऋग्वेद में वाक कहा गया है। यावद ब्रह्म श्रेष्ठम तावती वाक, यानी शब्द इतना महान है जितना ब्रह्म। शतपथ ब्राह्मण में आता है। वाक एव ब्रह्म, यानी शब्द ही ब्रह्म है। हमारा लफ्ज़ों के साथ कोई विवाद नहीं है। हमें तो उस रूहानियत की खोज करनी है जिसकी हर महात्मा महिमा करते हैं और जिसको पाकर हमारा मन बिंद जाता है और वापस जाकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। जब तक हमें यह समझ में ना आए कि महात्मा शब्द, नाम, वाक या वाणी किसको कहते हैं, वह किस जगह पर है, किस प्रकार हमें उसके साथ अपना ख्याल जोड़ना है और उसकी हमें क्या ज़रूरत है, तब तक हम बेशक किसी भी महात्मा की वाणी पढ़ लें या ग्रंथ पोथी पढ़ते रहें, हम कभी उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। महात्माओं की वाणी में जगह जगह सच्चे शब्द, सच्चे नाम या सच्चे वाणी का जिक्र आता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सच्चे शब्दी सच्ची पति होई। जब संत महात्मा सच्चे शब्द की महिमा करते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि शायद और भी कोई वाणी, शब्द या नाम ऐसा है जो सच्चा नहीं है। सच्चे शब्द का मतलब उस वाणी, शब्द या नाम से है जो कभी नाश नहीं होता, फना नहीं होता। संत महात्मा समझाते हैं कि शब्द या नाम दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक शब्द और दूसरा धुनात्मक शब्द। वर्णात्मक शब्द हम उसे कहते हैं जो हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। हमने अपने अपने प्यार में आके उस परमात्मा के जितने भी नाम रखे हुए हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, हरिओम, परमात्मा, परमेश्वर आदि, ये सब हमारे वर्णात्मक शब्द हैं, क्योंकि ये लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। हमारे कई मुल्क हैं, हर मुल्क में कई कई बोलियां हैं और हर एक बोली में हम कितने ही लफ्ज़ों के द्वारा उस परमात्मा को याद करते हैं। हजारों अनेकों महात्मा इस दुनिया में आए और हजारों अनेकों ही अभी आएंगे। उन्होंने अनेकों लफ्ज़ों के द्वारा उस परमात्मा को याद किया और अनेकों ही लफ्ज़ों के द्वारा अभी याद करेंगे। पिछले रखे हुए नाम हम भूलते जा रहे हैं और अपने प्यार में आकर कई और नाम रखते चले जा रहे हैं। हम हर एक नाम का इतिहास खोज सकते हैं, उसका समय निश्चित कर सकते हैं, लेकिन इस बात का हम कभी विचार ही नहीं करते कि स्वामी जी महाराज के आने से पहले भी हम दुनिया के जीव यहीं थे
और वही मालिक था, और हम कई लफ्ज़ों में उस मालिक को याद करते थे। इसी प्रकार श्री गुरु नानक देव जी के आने के बाद हमने उस परमात्मा को वाहेगुरु कहकर पुकारना शुरू कर दिया। लेकिन आपको भी आए केवल 500 वर्ष हुए हैं। मोहम्मद साहिब के आने के बाद हम उस मालिक को अल्लाह कहकर याद करने लगे। उनको भी आए हुए अधिक समय नहीं हुआ, सिर्फ 1400 साल हुए हैं। और इसी तरह श्री रामचंद्र जी महाराज के आने के बाद उस मालिक को हम राम राम कहकर पुकारने लगे। आपको आए 10,000 साल या इससे भी ज़्यादा समय हुआ होगा। मतलब यही है कि हर एक नाम का इतिहास खोजा जा सकता है। वर्णात्मक शब्द 4 प्रकार का है: परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। पहला वह जो योगी जन मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए नाभि में हिलोर देकर उत्पन्न करते हैं। दूसरा मन के जरिए हृदय में बोला जाता है। तीसरा वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। चौथा वह जो जुबान से बोला जाता है, जैसे हम हर रोज़ एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ये सभी शब्द वर्णात्मक हैं और इनमें से कोई भी सच्चा शब्द या नाम नहीं है। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, नाम निर्णय करु भाई, दुधा विधि भेद बतलाई, वर्ण धुनात्मक गाऊं, दोऊ का भेद दर्शाऊं। वर्ण कहूँ चाहे कहूँ अक्षर, जो बोला जाए रचना कर, लिखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया। जो नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है, जिसकी म्याद मुकर्रर की जा सकती है, इतिहास बताया जा सकता है, उसे महात्मा वर्णात्मक शब्द कहते हैं। जिस नाम की हर एक महात्मा महिमा करता है, जिस नाम की कमाई से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, मन को वश में करना है, आत्मा और मन की गांठ को खोलना है और अपने आप को पहचानकर मालिक को पहचानने के काबिल बनना है, वह धुनात्मक नाम ही सच्चा नाम है। महात्मा केवल उस सच्चे नाम की ही महिमा करते हैं। वह सच्चा नाम ना तो लिखने में आता है, ना ही पढ़ने में और ना ही बोलने में। इस शब्द को ना तो बाहर की आंखें देख सकती हैं, ना कान सुन सकते हैं, न उस जगह हमारे ये पैर हमें लेकर पहुंच सकते हैं, ना ही वह चीज़ इन हाथों से पकड़ी जा सकती है। उसे प्राप्त करने और परमात्मा से मिलने के लिए हमें जीते जी मरना पड़ता है। ये जितने भी हमारे लफ्ज़ हैं, ये सब वर्णात्मक नाम हैं। ये हमें हमारे जरिए साधन या उपाय हैं और वह सच्चा नाम हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। इन लफ्ज़ों के प्यार में उलझकर हमें किसी कौम, मजहब और मुल्क के झगड़े खड़े नहीं करने, बल्कि इन लफ्ज़ों के जरिए हमें उस सच्चे नाम की खोज करनी है। वो सच्चा नाम, वो धुनात्मक शब्द जो हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे बज रहा है, हमें उससे सुनने की कोशिश करनी है और उस नूरी स्वरूप परमात्मा को अपने शरीर के अंदर तीसरे तिल में देखने की कोशिश करनी है। तो आइए संतों के उपदेश से फ़ायदा उठाएं और अपना ध्यान भजन सिमरन में लगाकर एकाग्र करें और अपने ध्यान को उस कुल मालिक से मिलाएं।